प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरे मध्य प्रदेश में घंटी बजाओ आंदोलन किया। संविदा नीति में संशोधन, नियमितीकरण और सेवा संबंधी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों समेत राजधानी भोपाल में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल में प्रदर्शनकारियों ने घंटी, थाली, चम्मच और लूटा बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। महासंघ की प्रमुख मांगे हैं कि प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, विभागों में नए पद स्वीकृत किए जाएं, हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाए, नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए और महिला संविदा कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिले। आंदोलन में कई विभागों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगम, जल संसाधन समेत अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्दी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देने पर विचार करेंगे। कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई और आज राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर घंटी बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लंबे समय से इनकी मांगें थी, जिन मांगों को सरकार ने नहीं सुना, यानी कि सोई हुई सरकार को अब जगाने का काम घंटी के साथ थाली और चम्मच से बजा रहे हैं और काम कर रहे हैं कि सरकार को चेता रहे हैं कि अगर इनकी अभी नहीं सुनी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। बातचीत कर लेते हैं संगठन के जो तमाम लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं और किस बात का आज विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। भैया नेताजी बताएं। आप ही बताइए। भाई साहब, हमारी सबसे पहली और अहम मांग ये है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारे सीपीआई इंडेक्स दिया जा रहा है। जो पिछले 25 सालों से डीए पे काम कर रहे थे उनको 25 साल बाद सीपीआई इंडेक्स दिया जा रहा है, जो कि हमारा शोषण है। तीसरी मांग, मेडिकल नहीं दिया जाता है। चिकित्सा अवकाश नहीं मिलता है, जो नियमित अवकाश मिलते थे उसमें भी कटौती कर दी गई है। और साथ ही सबसे बड़ा हमारा शोषण ये करते हैं कि काम पूरा लेते हैं और जब वेतन बढ़ाने की बारी आती तो बोल देते हैं आप प्रोजेक्ट पे हो या किसी अन्य पदों पे हो। इस तरीके से हमारा शोषण किया जाता है। मूल वेतन भी कम कर दिया गया। तो सर, हम लोगों को एक व्यक्ति को 18,000, हम लोगों को 18,000 मिलती है और हमारे पद में जो नियमित है उसको 56,000 से लेकर 60,000 तक वेतन दिया जाता है। ये हमारे साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है। हम प्यूनू में यहाँ पर 30 साल से आए, हमारे लिए कोई हमारी वैकेंसी निकल नहीं रही है। फिर हमें आरक्षण का लाभ कैसे, और आज हम 52-54 साल के हो रहे हैं। हमसे बोले परीक्षा दी जाए तो हम कैसे परीक्षा देंगे? डायबिटीज, अर्थराइज कैसे दौड़ पाएंगे और नए बच्चों कैसे आगे जाएंगे? हो रही है, बड़ा सवाल है। उम्र पूरी हो रही है, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, 30 साल से ज्यादा हो गए, सरकार सुन नहीं रही, घंटी बजा रहे हैं, आप सरकार को जगा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 25 से 30 सालों में संविदा कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। जो बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति जब चाहे तब निकाल लिया जाता है, समान का समान वेतन नहीं दिया जाता। हमारे नियमित जो पद है उसका नियमित कर्मचारी को 1,25,000, हमें 25,000 वेतन मिलता है, 1/4 वेतन मिलता है। हमारी मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर जो खाली पद हैं, जैसे गुरुजी को किया, पंचायत कर्मियों को किया, शिक्षा कर्मियों को किया, वैसे ही संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। महिला संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ दिया जाना चाहिए। जो 2023 की नीति के अंतर्गत जिन डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 1, इन सब का जो वेतन कम कर दिया, ग्रेड पे कम कर दिया गया, उनको संशोधित किया जाना चाहिए। समान अर्जित अवकाश दिए जाना चाहिए और ग्रेजुएटी अनुकंपा नियुक्ति जो रिटायर्ड हो गए उनको भी मिलना चाहिए और सभी संविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर वेतन निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल, वरिष्ठता के आधार पर वेतन निर्धारित होना चाहिए। क्या कुछ और मांगे हैं इसके अलावा? सरकार तो लंबे समय से सुन नहीं रही, घंटी बजा रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। आज आप? मेरा नाम समीक्षा जैन है, मैं राज्य शिक्षा केंद्र में हूँ और मैं 2015 में व्यापम की परीक्षा दे के आई थी और हमें नियमित करने के लिए सरकार ने बोला है कि एक नीति बनाई है 2023 में, उसके माध्यम से परीक्षा लेके आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन हम लोग उस पक्ष में नहीं है। वो नीति जो बनाई गई है वो हमारे पक्ष में नहीं बनाई गई है। सरकार के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने मनमाने तरीके से नीति बनाई है। तो सरकार से हमारा यही है कि सरकार यदि कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं वो उनको अच्छा नहीं करने देते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को वो खुद अपने उसमें संज्ञान में लेके कराएं इस कार्य को। माता जी, नए तो नए, पुराने लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही, कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोग भी अब सड़कों पे उतरी हैं? मैं भाग्यश्री मेरुनकर हूँ। मैं यहाँ से 30 साल हो गए नौकरी कर रही हूँ और मेरा अभी दो महीने रह गए, मैं रिटायरमेंट होने वाली हूँ।
पर मेरे को ये ऑफिस की तरफ से कुछ भी मिला नहीं है और कुछ नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। राठौर साहब 2 महीने रह गए रिटायरमेंट के, 30 साल नौकरी के हो गए, सरकार सुन नहीं रही। अब घंटी बजाने से क्या उम्मीद है कि सरकार सुनेगी? देखिए, देश की आज़ादी भी लगातार संघर्ष के बाद मिली है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हम लगातार संघर्ष करेंगे तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण भी होगा और सरकार हमारी घंटी बजाने से जागेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल, पूरे प्रदेश भर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लंबे समय से मांगों को लेकर डटे हुए हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के अंतर्गत पूरे 2.5 लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे घंटी बजा के सरकार को जगा गए और मांग कर रहे हैं कि केवल प्रदेश के अंदर नियमित कर्मचारी नहीं, संविदा कर्मचारी भी है जिनको नियमित कर्मचारी के समान नियमित किया जाना चाहिए और समान का समान वेतन दिया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नियमित कर्मचारियों के साथ जाना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज घंटी बजाओ और सरकार को जगाओ आंदोलन भोपाल से शुरुआत करके पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरों पर किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। कुछ का रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन सरकार ने 30 साल से इन संविदा कर्मियों की मांगों को नहीं सुना। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप